हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल मनपसंद स्टडी क्लासेस। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे और मेरी पढ़ाई हुई लेसन भी आप लोग को अच्छी लग रही होगी। तो आज हम सीडीपी का 28वां चैप्टर करेंगे, जिसमें हम अभिवृद्धि और विकास से संबंधित 50 सवाल को सॉल्व करेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग अपना क्लास को कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों, मैंने अभिवृद्धि और विकास का चैप्टर सीडीपी 22 से स्टार्ट किया और 28 में मेरा आज मतलब कि अभिवृद्धि और विकास ख़त्म होने जा रहा है। तो यदि आपने मेरा पिछला वीडियो अभिवृद्धि और विकास से संबंधित नहीं देखे हैं तो सीडीपी 22 से रेगुलर 28 तक देखिए, आपको टोटल समझ में आ जाएगा और यहाँ से आपको एक भी सवाल मिस नहीं होने वाला है। तो चलिए बिना देर किए आज हम लोग अपना सीडीपी का 28वां लेसन को कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, पहला क्वेश्चन है निम्न में से विकास का सिद्धांत है। तो निम्न में से विकास का क्या सिद्धांत है, विकास का क्या नियम है, कौन सा नियम है? तो हम लोग राइट आंसर क्या होगा इसमें? विकास का सिद्धांत पे हम लोग पढ़ चुके हैं, एकीकरण का सिद्धांत, समन्वयन का सिद्धांत और चक्राकार का सिद्धांत। तो राइट आंसर हो जाएगा मेरा उपरोक्त सभी, इसलिए एक का मेरा राइट आंसर है 4 नंबर। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, अपने आप को प्रेम करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? तो अपने आप को प्रेम करने की प्रवृत्ति जो है वो नार्सिसिज्म कहलाती है, इसलिए 2 का 3 नंबर राइट आंसर होगा। आगे चलिए तीसरा क्वेश्चन देखिए, किशोरावस्था बड़े संघट, तनाव तथा विरोध की अवस्था है, यह किसका कथन है? तो ये कथन हमारे स्टैनली हॉल ने दिए थे, इसलिए इसको हम लोग याद रखेंगे। कथन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब आगे चलिए चौथा क्वेश्चन देखिए, संग्रह करने की प्रवृत्ति किस अवस्था में पाई जाती है? तो संग्रह करने की प्रवृत्ति जो है वो बाल्यकाल में पाई जाती है, बाल्यावस्था में पाई जाती है, इसलिए 4 का 2 नंबर राइट आंसर होगा। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, अत्यंत द्रुत एवं तीव्र विकास का काल किसे कहा जाता है? तो अत्यंत द्रुत एवं तीव्र विकास का काल हमारा किशोरावस्था यानी पूर्व किशोरावस्था को माना जाता है, इसलिए 5 का 1 नंबर राइट आंसर है। छठा क्वेश्चन देखिए, किशोर ही वर्तमान की शक्ति और भावी आशा को प्रस्तुत करता है, यह किनका कथन है? तो यह कथन हमारे क्रो एंड क्रो साहब के द्वारा दिए गए, इसलिए 6 का मेरा 2 नंबर राइट आंसर है। अब 7वां क्वेश्चन देखते हैं, चुस्ती व गंदी अवस्था किसे कहते हैं? तो चुस्ती व गंदी अवस्था जो है वो बाल्यावस्था की अवस्था को कहते हैं, क्योंकि इस अवस्था में बालक गंदा रहता है, दिन भर खेलते दौड़ते रहता है, चुस्ती दुरुस्ती भी उसमें खूब रहती है, इसलिए 7 का 2 नंबर राइट आंसर है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल्यावस्था में सामान्यतः बालक का व्यक्तित्व कैसा होता है? तो बाल्यावस्था में बालक का व्यक्तित्व जो है वो बहिर्मुखी होती है, तो 8 का 1 नंबर राइट आंसर है। अब आगे चलिए 9वां क्वेश्चन देखिए, शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए, किस चीज़ का ज्ञान होना चाहिए? तो राइट आंसर इसमें हो जाएगा 4 नंबर, अध्यापन विषय मतलब जो हम विषय पढ़ाते हैं उसका भी ज्ञान होना चाहिए, प्लस बाल मनोविज्ञान का भी मतलब कि अध्ययन ज्ञान होना चाहिए, इसलिए 9 का 4 नंबर राइट आंसर है। 10वां क्वेश्चन देखिए, आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ है। आधुनिक मनोविज्ञान जो है उसका अर्थ होता है व्यवहार का अध्ययन, किसी के बिहेवियर का अध्ययन करना आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ है, इसलिए 10 का 4 नंबर राइट आंसर। आगे चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बालक का विकास कैसा होता है? तो बालक का विकास जो है हम विकास के सिद्धांत में पढ़ चुके हैं, सिर से पैर की ओर विकास होता है, मस्तकादोमुखी विकास होता है, तो 11 का 1 नंबर राइट आंसर है। अब 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, गर्भाधान काल की अवस्था नहीं है। गर्भाधान काल में कौन कौन सी अवस्था होती है? तो डिम अवस्था होती है, भ्रूण अवस्था होती है, बीजाकरण अवस्था होती है, लेकिन शैशवा अवस्था जो है वो जन्म के बाद होती है, इसलिए 12 के अनुसार राइट आंसर 2 नंबर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, बालक के सिर एवं मस्तिष्क का सर्वाधिक विकास किस अवस्था में होता है? तो सिर और मस्तिष्क का जो सर्वाधिक विकास होता है वो शैशव अवस्था में ही हो जाता है, इसलिए 13 का 2 नंबर राइट आंसर है। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बालक जमीन पर से अपनी पसंद की वस्तु उठा लेता है, आपके अनुसार उस बालक की आयु होगी? तो 8 से 9 महीने का बच्चा जो है वो ज़मीन पे कोई भी वस्तु गिरा रहता है उसको उठा लेता है, इसलिए 14 का राइट आंसर 4 नंबर होगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, मिथ्या परिपक्वता का काल कहा जाता है। तो मिथ्या परिपक्वता का जो काल है वो बाल्यावस्था को कहा जाता है, इसलिए 15 का 2 नंबर राइट आंसर है।
16 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत में बाल विकास की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत में बाल विकास यानी चाइल्ड डेवलपमेंट की शुरुआत 1930 में हुई थी, इसलिए 16 का 2 नंबर राइट आंसर है। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं एवं योग्यताएं प्रस्फुटित करता है, यह किनका कथन है? तो यह कथन हमारे हरलॉक महोदया का, इसलिए 17 का 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। कथन है, इसको हम लोग याद रखेंगे। अब आगे चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किशोरावस्था आदर्शों की अवस्था है, सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है, साथ ही जीवन का सामान्य समायोजन है। यह परिभाषा देने वाले मनोवैज्ञानिक कौन थे? तो यह जो परिभाषा दिए हैं ये हमारे जीन पियाजे साहब द्वारा दिए गए, इसलिए 18 का 1 नंबर राइट आंसर होगा। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कम से कम होती है। मनुष्य के शरीर में हड्डियां कब किस अवस्था में बहुत ही कम होती है? तो वो है हमारा प्रौढ़ावस्था, क्योंकि शैशवावस्था में 270 हड्डी होती है, जो कि किशोरावस्था से आगे चल के जब प्रौढ़ावस्था में हम जाते हैं तो 208 हड्डी हो जाता है। तो धीरे धीरे हड्डी जुड़ते जाती है और एक 2-3 हड्डी मिलके एक हड्डी बन जाती है, इसलिए कि प्रौढ़ावस्था मेरा राइट आंसर होगा। अब 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, किशोरावस्था प्रारंभ होती है। किशोरावस्था कब से प्रारंभ होती है? तो 12 वर्ष की आयु से किशोरावस्था प्रारंभ होती है, इसलिए 20 का 3 नंबर राइट आंसर। आगे चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बाल्यावस्था होती है, बाल्यावस्था कब तक चलती है, कब तक होती है? तो 12 वर्ष तक होती है। अब आगे देखते हैं, राइट आंसर इसमें हो जाएगा 2 नंबर। अब 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, शरीर के आकार में वृद्धि होती है, क्योंकि किसके कारण शरीर के आकार में वृद्धि होती है? तो वो होती है शारीरिक और गत्यात्मक विकास के कारण, फिजिकल एंड मोटर डेवलपमेंट के कारण, इसलिए 22 का 1 नंबर राइट आंसर है। 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, स्फूर्ति अवस्था कहा जाता है। स्फूर्ति अवस्था हमारा बाल्यावस्था को कहा जाता है, तो 23 का 4 नंबर राइट आंसर है। स्फूर्ति का मतलब हुआ कि बहुत तेज जल्दी जल्दी करना, स्फूर्ति रहना, तेज़ तरार रहना। तो बाल्यावस्था में बच्चे बहुत तीव्र गति से मतलब दौड़ते कूदते चलते फिरते हैं, स्फूर्ति अवस्था, इसलिए बाल्यावस्था को कहा जाता है। 23 का 4 नंबर राइट आंसर। आगे चलते 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है, यह कथन है, यह किसका कथन है? तो ये कथन हमारे जो दिए हैं वो है क्रो एंड क्रो का। तो क्रो एवं क्रो ने ये कथन दिए थे कि 20वीं शताब्दी जो है वो बालकों की शताब्दी है। हम लोग कथन है, इसको याद रखेंगे। 24 का 3 नंबर राइट आंसर। 25वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बालक का विकास परिणाम है, इसका परिणाम होता है बालक का विकास? तो वंशानुक्रम एवं वातावरण के अंतःक्रिया के, इसलिए 25 का 3 नंबर राइट आंसर। 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बाल विकास का सही क्रम है। बाल विकास कैसे कैसे चलता है? तो पहले शैशवावस्था आती है, फिर बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था। तो मेरा राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर। 3 नंबर देखिए थोड़ा थोड़ा ठीक से लिखा हुआ नहीं है। 3 नंबर में बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, शैशवावस्था। राइट आंसर मेरा 2 नंबर, इसको तो आप लोग जानते ही होंगे। तो 26 का 2 नंबर राइट आंसर है। आगे चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, किशोरावस्था की अवधि है। किशोरावस्था की अवधि कब से कब तक होती है? तो 12 से हम लोग जानते हैं 18 वर्ष तक, लेकिन यहाँ 12 से 18 नहीं है। तो एक जगह एक ऑप्शन ए में 19 वर्ष तक है, वो भी चलेगा 12 से 19 वर्ष तक, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हम 1 नंबर को टिक करेंगे, 12 वर्ष से 19 वर्ष तक। 27 का 1 नंबर राइट आंसर। आगे चलिए 28 नंबर क्वेश्चन जानते हैं, मानव विकास की दोनों की योगदान का परिणाम है। तो मानव विकास किनकी दोनों के योगदान का परिणाम है? तो वो होता है वंशानुक्रम एवं वातावरण का, इसलिए 28 का 3 नंबर राइट आंसर। 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जन्म के समय शिशु रोता है, क्यों रोता है शिशु? तो वातावरण में परिवर्तन के कारण शिशु रोता है, इसलिए 29 का 2 नंबर राइट आंसर है। 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, आनुवांशिकता से तात्पर्य निम्नांकित में किससे होता है? तो आनुवांशिकता से हम लोग क्या समझते हैं? तो आनुवांशिकता जो है वह गुणसूत्र एवं जीन्स होता है, इसलिए 30 का 3 नंबर राइट आंसर है। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, समान स्तर के बालक बालिकाओं का बौद्धिक स्तर भिन्न होता है, यह कथन किसका है? तो यह कथन हमारे हरलॉक महोदया के द्वारा दिया गया है, इसलिए 31 का 1 नंबर राइट आंसर है। 32 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, आत्मगौरव की भावना पाई जाती है, सर्वाधिक पाई जाती है किसमें? तो किशोरावस्था में। किशोरावस्था की स्टेजेस आयु कितनी है? तो 13 वर्ष से 19 वर्ष तक, या 13 से 18 या 12 से 18 कुछ भी रहे तो उसको टिक करेंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर 4 नंबर है, 13 से 19 वर्ष तक।
अब आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस अवस्था में बालक का आकर्षण समलिंगी के प्रति होता है। तो समलिंगी आकर्षण हमारे बाल्यावस्था में होती है। जब हमसे पूछा जाए विषमलिंगी आकर्षण तो वो हो जाएगा किशोरावस्था, लेकिन यहाँ समलिंगी आकर्षण पूछा है तो राइट आंसर हम 2 नंबर को टिक करेंगे। आगे चलिए 34 नंबर क्वेश्चन देखिए, बालकों का सर्वाधिक उचित काल कौन सा होता है जब वो विस्फोट और तनाव में होते हैं। विस्फोट और तनाव में हमारा किशोरावस्था गुजरता है, इसलिए 34 का 3 नंबर राइट आंसर होगा। 35 नंबर क्वेश्चन देखिए, खिलौनों की आयु कहा जाता है। तो खिलौनों की आयु हम टिक करेंगे पूर्व बाल्यावस्था को, क्योंकि 3 वर्ष से जो 6 वर्ष रहता है उसी के दौरान बच्चा ज़्यादातर खिलौनों के साथ खेलता है, इसलिए 35 का 1 नंबर राइट आंसर है। अब आगे 36 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नांकित में से किस स्तर के बच्चे अपने समकक्ष वर्ग के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं। तो वो होता है मेरा किशोरावस्था में मतलब अपने वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं, तो किशोरावस्था टिक करेंगे, राइट आंसर 2 नंबर। अब 37 नंबर क्वेश्चन देखिए, किशोरों की जटिल अवस्था के कारण किशोरों का अध्ययन का विषय होना चाहिए। किशोरों का अध्ययन का विषय क्या होना चाहिए। तो शारीरिक और मानसिक दोनों होना चाहिए। 37 का 3 नंबर राइट आंसर टिक करेंगे। 38 का क्वेश्चन देखिए, 13 वर्ष की अवस्था तक पहुँचते पहुँचते बालक का कौन सा विकास लगभग पूरा हो जाता है। तो बालक का बौद्धिक विकास लगभग पूरा हो जाता है 13 वर्ष तक पहुँचते पहुँचते, इसलिए 38 का मेरा राइट आंसर 2 नंबर हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन देखिए, किस अवस्था में काम प्रवृत्ति निम्न स्तर पर होती है। तो काम प्रवृत्ति जो है वो बाल्यावस्था पर सबसे निम्न होती है, इसलिए 39 का 2 नंबर टिक करेंगे, राइट आंसर होगा। अब 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, मनोविज्ञान ने शिक्षा को बना दिया है। तो मनोविज्ञान ने शिक्षा को जो है वो बाल केंद्रित बना दिया है, 40 का 3 नंबर राइट आंसर होगा। 41 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से विकास की विशेषता है। तो विकास की विशेषता इनमें से क्या है। तो विकास की विशेषता है गुणात्मक, विकास में गुणात्मक परिवर्तन होते हैं, 41 का 3 नंबर राइट आंसर होगा। अब आगे चलिए 42 नंबर क्वेश्चन देखिए, 2 बालकों में समान मानसिक योग्यताएं नहीं होते, उक्त कथन किस मनोवैज्ञानिक का है। तो यह कथन हमारे हरलोक महोदया द्वारा दिया गया है, इसलिए 42 का 3 नंबर टिक करेंगे, राइट आंसर होगा। अब 43 नंबर क्वेश्चन देखिए, स्टैनली हॉल के अनुसार चारों ऑप्शन पढ़िए, चारों ऑप्शन में राइट हो जाएगा। 4 नंबर किशोरावस्था, बड़े तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था, ये कथन हमारे स्टैनली हॉल ने दिए हैं, तो 43 का 4 नंबर राइट आंसर है। अब 44 नंबर क्वेश्चन देखिए, किशोरावस्था के आकस्मिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है। तो किशोरावस्था के आकस्मिक विकास का जो सिद्धांत होता है वो हमारे स्टैनली हॉल ने दिए हैं। डेट मतलब कि सन भी ईस्वी भी याद रखेंगे हम लोग, 1904 में दिए हैं, इसलिए 44 का मेरा 2 नंबर राइट आंसर होगा। अब 45 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों का वर्णन और व्याख्या करता यह कथन है, यह किनका कथन है। तो 45 का हम राइट आंसर क्रो एंड क्रो को टिक करेंगे, क्योंकि यह कथन हमारे क्रो एंड क्रो का है। आगे चलते हैं 46 नंबर क्वेश्चन देखिए, शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि है। शैशवावस्था की शिक्षण विधि में हम लोग तीनों प्रकार की विधि को टिक कर सकते हैं, मॉन्टेसरी विधि, खेल विधि, किंडरगार्टन विधि। सब विधि हम लोग अभी नहीं पढ़े, तत्काल खेल विधि को जानते हैं कि खेल के माध्यम से मॉन्टेसरी विधि और किंडरगार्टन भी उसी तरह की विधि है शैशवावस्था के शिक्षण के लिए, आगे हम लोग पढ़ेंगे। 46 का हम तब तक टिक करते हैं राइट आंसर 4 नंबर को। अब आगे चलते हैं 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किस अवस्था में स्वसम्मान की भावना सबसे अधिक पाई जाती है। तो स्वसम्मान की जो भावना होती है वो किशोरावस्था में सबसे अधिक पाई जाती है, इसलिए 47 का 1 नंबर राइट आंसर होगा। 48 नंबर क्वेश्चन देखिए, एडोलसेंस पुस्तक के लेखक है। तो एडोलसेंस पुस्तक के लेखक कौन है। तो वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा स्टैनली हॉल, 48 का 1 नंबर राइट आंसर है। अब 49 नंबर मस्तिष्क कादोमुखी सिद्धांत के अनुसार विकास होता है। तो मस्तिष्क कादोमुखी सिद्धांत के अनुसार विकास जो होता है सिर से पैर की ओर होता है, तो राइट आंसर 4 नंबर हो जाएगा। अब 50 नंबर क्वेश्चन देखिए और अंतिम क्वेश्चन है, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, किसने कहा है। तो ये कथन दिए हैं हमारे स्किनर साहब ने। तो आज का लेसन मेरा यही संपन्न होता है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आएगा। यदि पसंद आया तो लाइक कर ले। मेरे चैनल पे यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर मेरे चैनल से जुड़ जाए और बेल आइकन को दबा दें नोटिफिकेशन पाने के लिए, ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द प्राप्त हो जाए। आज की वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।